हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th की केमिस्ट्री शुरू होने वाली है और बहुत बेहतरीन चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर से कई क्वेश्चन आते हैं, खासकर न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कम से कम एक न्यूमेरिकल तो आपको इसमें से पेपर में मिलेगा ही। देखने में लगता है न्यूमेरिकल मुश्किल होंगे, मगर बहुत आसान न्यूमेरिकल होते हैं और बोर्ड, नीट, आईआईटी सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, इसलिए बहुत ध्यान से करें। तो आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। देखिए भाई, सॉल्यूशन क्या होता है उस पर बाद में आएंगे। पहले समझिए मिक्सचर क्या होता है। व्हाट इज़ मिक्सचर। देखिए मिक्सचर क्या होता है कि अगर आप कोई भी दो अलग अलग सब्सटेंस लोगे, मान लीजिए कि आपके पास दो अलग अलग कंपाउंड हैं, एक इसमें है और एक इसमें है, और बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली मत सोचो, बहुत ही नॉर्मल सी बात सोचो कि मान लीजिए आपके पास रेत और चूना है। ऐसे मान लो कि इसमें है क्या, सैंड, और इसमें है आपका चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड। तो अगर आप इन दोनों जार में जो भरा हुआ है यहाँ तक, अगर इनको दोनों को उठाओ और तीसरे में पलट दो, और पलटने के बाद क्या हो जाएगा, इसमें सैंड प्लस CaO, यानी क्या हुआ, दोनों के दोनों मिक्स हो गए। तो ये सिंपली मिक्सचर कहलाता है, यानी बहुत बड़ी बात नहीं है। मिक्सचर तो सिंपली कोई भी दो अलग अलग सब्सटेंस लो, अलग अलग कंपाउंड लो, उनको जोड़ आपस में मिला दो, उसे बोलते हैं मिक्सचर। अब आ जाओ, मिक्सचर के अंदर दो तरह का मिक्सचर होता है। कितने तरह का मिक्सचर होता है, दो तरह का। मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर जब आप दो अलग अलग चीज़ों को मिलाओगे तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो पूरी तरह मिल जाएंगी। भाई दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वे आपस में मिल भी सकती हैं और वो नहीं भी मिल सकती हैं। मतलब जैसे आपने लिया साल्ट और वाटर, मान लो। तो जब साल्ट और वाटर को आपस में मिलाते हो तो क्या होता है, आपने घर में मिलाया होगा, कभी ना कभी तो नमक मिलाया होगा पानी के अंदर। होता क्या है, आपने गिलास लिया, गिलास के अंदर पानी लिया, पानी के साथ पर एक चम्मच नमक डाल दिया और ऐसे मिला दिया। या चलो शुगर मान लो, शुगर मिला दी, चीनी मिला दी। तो क्या होता है कि मिलाते ही वो पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर फैल जाता है और जहाँ से भी उठाओ वहाँ से एक जैसा होता है। उस एक जैसा होने को केमिस्ट्री में बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे मैंने बताया आपको कि आप जो है शुगर भी ले सकते हैं यहाँ पे साल्ट की जगह। तो शुगर प्लस वाटर, ये इस तरह के मिक्सचर हैं जो क्या बनाते हैं, यूनिफॉर्म, क्या बनाते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाते हैं। कहाँ पर, थ्रू आउट द वॉल्यूम, पूरी की पूरी वॉल्यूम में। तो इस तरह के जो मिक्सचर होंगे, एक तो ये टाइप होगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो मिक्सचर होता है दैट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहलाता है बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, समझ में आई बात। एक होता है आपका हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, मान लीजिए आप सैंड लो, उसको वाटर में ऐड करो। आपने देखा होगा जब आप मिट्टी को पानी के अंदर मिलाते हैं तो थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे बैठ जाती है, मीन्स कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाई। और ऐसे ही जो है आप ऑयल लो, ऑयल के साथ वाटर को मिलाओगे तो कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाता। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं ऑयल प्लस वाटर एंड सो ऑन। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। किसका है भैया, हेटेरोजीनियस मिक्सचर का। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास मिक्सचर भी दो तरह के हो सकते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी जब कंप्लीटली मिक्स हो जाए तो होमोजीनियस, और कंप्लीटली मिक्स ना हो तो हेटेरोजीनियस। अब इसमें एक बात और है कि जो साइंटिफिक टर्म आती है दोनों के लिए, वो आती है यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट दी वॉल्यूम। तो अगर हम कहें कि व्हाट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो इनकी डेफिनेशंस के अंदर ही क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि द मिक्सचर in which all the components क्या होते हैं बच्चों, all the components mix
प्रॉपरली एंड क्या होते हैं, मिक्स कंप्लीटली, पूरी तरह मिल जाते हैं, एंड शो, क्या शो करते हैं बच्चों, शो यूनिफॉर्मिटी, यानी एक जैसा, ये क्या शो करते हैं, एक जैसा यानी यूनिफॉर्मिटी। और यहाँ पर क्या होगा हेट्रोजीनियस में, द मिक्सचर इन विच क्या होता है बच्चों, कंपोनेंट्स क्या होते हैं सॉल्यूशन के, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट मिक्स प्रॉपरली, ठीक है। और यहाँ पर एंड दे डू नॉट हैव क्या, प्रॉपर कंपोजिशन, उनके अंदर प्रॉपर कंपोजिशन नहीं होता। तो यहाँ बताओ फटाफट, आप बताओगे एग्जाम्पल, बताओ यहाँ पर क्या एग्जाम्पल होगा इसका, यहाँ पर एग्जाम्पल होगा साल्ट प्लस वाटर, हो सकता है कि नहीं हो सकता है बताओ। ऐसे ही शुगर प्लस वाटर, अरे भैया ये तो आपके घर के एग्जाम्पल है ना, बाहर तो इसके लिए जाना ही नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पर क्या होता है, सैंड प्लस वाटर ले लो, और क्या लोगे, ऑयल प्लस वाटर ले लो। तो इस तरह से आपका जो है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर समझ में आया बच्चों, आपको समझ में आया। अब इसमें देखो, ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है ना, ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है, इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। सॉल्यूशन यही होता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन आर मिक्स्ड प्रॉपरली, दे आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, या फिर सॉल्यूशन भी इसी को कहते हैं। अब ये जो बच्चों सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन जो आपने देखा है, मैंने बताया आपको दो तरह का सॉल्यूशन होता है, दो तरह का मिक्सचर होता है। इस मिक्सचर को तो छोड़ दीजिए आप, अब आ जाओ सॉल्यूशन पे, यानी होमोजीनियस वाले पे। तो उसमें क्या होता है देखो, अगर आपके पास मान लीजिए सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन को कई तरह का होता है, उनमें से एक सॉल्यूशन है जिसको हमें पढ़ना है, दैट इज़ बाइनरी सॉल्यूशन। क्या होता है बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, जिसके अंदर दे हैव टू कंपोनेंट्स, सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड क्या, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब होता है टू, यानी दो ही सिर्फ कंपोनेंट मिले हुए हों, दे आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। तो जैसे बाइनरी सॉल्यूशन होगा, तो बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होंगे, और उनमें से एक क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, एक कम क्वांटिटी में होगा। तो जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और जो कम क्वांटिटी में होता है, तो जो कम क्वांटिटी में होता है दैट इज़ कॉल्ड सोल्यूट, और ज़्यादा क्वांटिटी में होता है दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। तो सोल्यूट क्या होता है, द component ऑफ solution in smaller quantity is called क्या कहलाता है बच्चों, is called solute, ठीक। और सॉल्वेंट क्या होता है, द component इन लार्जर अमाउंट, जो ज़्यादा अमाउंट में है, क्या में है, ज़्यादा अमाउंट में है, उसे क्या बोलते हैं, लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो, सॉल्वेंट। क्या कहलाता है बच्चों, सॉल्वेंट। समझ में आई कि नहीं आई बात। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर हमने बनाया साल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन, साल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन, तो बताओ इनमें सॉल्यूट कौन है, अरे बताओ भाई, सॉल्यूट है जो कम मात्रा में है, यानी साल्ट, और वाटर क्या है इसके अंदर, सॉल्वेंट, क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में है। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। चलिए अब इसके अंदर पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो भैया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में एक और आता है, एंड दैट इज़ कि जब आप मिलाते हो सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर, और बनता है क्या, सॉल्यूशन। अरे बताओ भाई क्या बनता है, सॉल्यूशन। यानी आपने लिया सॉल्यूट,
और उसमें मिलाया सॉल्वेंट या सॉल्वेंट में मिलाया सोल्यूट, एक ही बात है। तो क्या मिलता है आपको? सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है? सॉल्यूशन मिलता है। ये बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है। हाँ सर बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें देखना है, मान लीजिए कि एक बच्चा है और उसका नाम है गोलू। क्या नाम है उसका? गोलू। गोलू ने क्या किया कि गोलू की मम्मी ने उसको एक ड्रिंक बना के दी, उसको बोलते हैं हमारे यहाँ हिंदी में शिकंजी। ठीक है, शिकंजी क्या होती है पता है आपको? शिकंजी होती है जिसमें नींबू, नमक और चीनी मिलाया जाता है नॉर्मली, उसके बाद कुछ और मिलाओगे तो एक्स्ट्रा माना जाएगा। मगर हमारे यहाँ शिकंजी उसी को बोलते हैं जिसमें बेसिकली नमक, चीनी और नींबू होता है पानी के अंदर। तो ऐसे ही गोलू की मम्मी ने क्या करा, गोलू की मम्मी ने गोलू को शिकंजी दी और ये कहा भाई इसको पी लो। अब जैसे ही गोलू की मम्मी के जाती है इधर उधर कहीं पे, तो क्या करता है वो नमक उठाता है। क्या उठाता है? साल्ट का डब्बा लाता है और वो इसके अंदर डालना शुरू कर देता है। डालता रहता है, मिक्स करता रहता है, डालता रहता है, मिक्स करता रहता है। ये मिक्स होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। तो एक टाइम पर जाके क्या ऐसा होगा, बताओ, आप बताओ, क्या ऐसा होगा कि अब और फर्दर साल्ट मिक्स नहीं हो पाएगा, यानी और ज़्यादा साल्ट मिक्स नहीं कर सकते। और उस कंडीशन पर एक कंडीशन ऐसी होगी कि बस अब साल्ट और ज़्यादा मिक्स नहीं कर सकते। इसका मतलब एक कंडीशन हर एक सॉल्यूशन में ये आती है सोल्यूट की कि अब आप और ज़्यादा सोल्यूट नहीं मिक्स कर सकते। तो इसी बेस पर हमने सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, या दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो सॉल्यूशन जो होता है बच्चों वो इस बेस पर कि आप सोल्यूट कितना ऐड कर सकते हैं, दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वन इज अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बच्चों? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड सेकंड इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस तरह से कितने सॉल्यूशन हुए आपके पास? दो सॉल्यूशन हुए, एक अनसेचुरेटेड, एक सैचुरेटेड। तो भैया जिस सॉल्यूशन में और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, जिस सॉल्यूशन में अभी और सॉल्यूट ऐड हो सकता है, दिस इज कॉल्ड अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी उसके अंदर अभी बहुत सारी गुंजाइश बाकी है। तो हम बोलते हैं द सॉल्यूशन इन विच क्या हो सकता है? मोर सोल्यूट कैन बी एडिड। इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है? बताओ जल्दी से। अनसेचुरेटेड। अरे बोलो भाई क्या कहलाता है? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए। और जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट इतना मिलाया कि अब और नहीं मिल सकता, वो अलग अलग तैरता रहेगा। मतलब अगर आपके पास साल्ट का सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो और आप उसके अंदर और नमक डालेंगे तो वो भी मिट्टी की तरह ऐसे ही बैठ जाएगा, जैसे हमारे पास मिट्टी या रेत बैठ जाता है, यानी बिल्कुल वैसे ही वो भी नीचे बैठ जाएगा। तो इस वाली कंडीशन में कि जब आप मैक्सिमम कर चुके हो और अब और फर्दर नहीं ऐड कर सकते, इस कंडीशन में क्या कहलाता है? सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम कहते हैं द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडिड। नहीं ऐड कर सकते हैं आप और सोल्यूट को, इज कॉल्ड क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, अब इसी बेस पर हमें एक और सॉल्यूशन पढ़ना है। हालांकि एनसीईआरटी में इसका कोई टर्म नहीं दिया गया है, मगर फिर भी हम इसको बता देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूछ लेते हैं। तो भैया ये वाली कंडीशन है कि जब आप पूरी कोशिश करें और उसके बाद भी आप लगे रहें ऐड करने में, उसी में ऐड करने में, इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा एट द फिक्स टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि एक तो होता है, चलो भाई ठीक है, आपने किसी टेम्परेचर पे किसी सॉल्यूशन को
सैचुरेटेड बना दिया। अब आप ना क्या कर रहे, ठूसे जा रहे। तो एक कंडीशन ये होती है कि जिसमें लिमिट क्रॉस हो जाती है, दिस इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए मैं उसको करा भी नहीं रहा हूँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो, अब ये हो गया हमारा सॉल्यूशन दो तरह का। और अब हमें इसमें पढ़ना है कुछ छोटे छोटे टर्म्स, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ दी परसेंटेज फार्मूलाज। भैया ये 9th क्लास के लगेंगे तुम्हें देखने में। जिस बच्चे ने 9th क्लास ढंग से पढ़ी होगी उसे मालूम है कि ये फार्मूले पहले 9th क्लास में आ चुके, मगर बहुत सौ के लिए ये फार्मूले बिल्कुल नए हैं। तो ये है नंबर 1, मास बाई मास, क्या, मास बाई मास परसेंटेज, यानी मास बाई मास परसेंटेज। बात समझ में आई कि नहीं आई? मास बाई मास परसेंटेज का फार्मूला होता है कि मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास हैं, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ आपने डाल दिया और ये आपस में क्या कर दिए बच्चों, ये कर दिया आपने, मिक्स कर दिए। तो जो मास ऑफ सॉल्यूट है मान लीजिए वो तो स्मॉल m है और मास ऑफ सॉल्यूशन इज़ द कैपिटल M। तो भैया परसेंटेज मास निकालना है, मान लीजिए आप निकालना चाह रहे हैं इसमें। अच्छा एक और ले लो, मास ऑफ सॉल्वेंट भी ले लो, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट भी ले लो, ठीक। वो हो गया आपका ये M1, ये M2 और ये कैपिटल M, यानी कि M1 प्लस M2। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपने बचपन में भी किया है कि अगर किसी को परसेंटेज निकालनी है तो क्या करना पड़ता है, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसको रख के डिवाइड करना पड़ता है सारे के सारे से, यानी कि पूरे के पूरे वेट से डिवाइड करना पड़ता है। यही यहाँ पर होगा। अगर आपको मास बाई मास परसेंटेज निकालनी है किसकी, M1 की, तो आप क्या करो, M1 को रखो, अपॉन में टोटल कर दो, यानी M1 प्लस M2 कर दो और वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो किसकी, 100 की। ये मास बाई मास परसेंटेज आ गया है। अगर आपको मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करें, जिसका भी निकालना है, मान लीजिए सॉल्यूट का निकालना है, M1 कर दो और फिर वॉल्यूम दोनों की ऐड कर दो, V1 प्लस V2, और उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से। आई बात समझ में कि नहीं आई है? यानी परसेंटेज निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका है कि जिसका भी आपको परसेंटेज निकालना है उसे रखें, उसकी क्वांटिटी रखें, उसके बाद टोटल क्वांटिटी रख दो सॉल्यूशन की, कोई सी भी जो दे रखी हो, है ना। जैसे यहाँ मास बाई वॉल्यूम था, यहाँ पर हमने मास बाई वॉल्यूम कर दिया, यहाँ पर मास बाई मास था, यहाँ मास बाई मास कर दिया। यहाँ पर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन है, यानी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है किसका, M1 का। तो क्या करो, V1 ओवर V1 प्लस V2 इंटू 100। इसके अंदर बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं और परसेंटेज आपने 5वीं 5th क्लास से लेके अब तक पढ़ते आ रहे हो, इसलिए इन फार्मूलाज के अंदर बहुत ज़्यादा आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आओ अब पढ़ते हैं जिनमें जो असल टर्म है और जो अब तक नहीं पढ़ी होगी वो पढ़ते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले तो बड़े आसान है, इसे तो कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। जब भी आपसे परसेंटेज निकाली जाती है तो आपको करना क्या है, जिसकी परसेंटेज निकाली जा रही है उसको लो और डिवाइड कर दो टोटल से, ठीक। अब आ जाओ, जो असल चीज़ है वो है PPM। क्या है भैया, PPM। PPM का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ये जो दवाइयाँ होती है ना, ये जो दवाइयाँ होती हैं इनके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो PPM में होता है। दवाइयों के अंदर और बहुत सारे केमिकल्स के अंदर जो हमारा जो कंपोजिशन होता है, दवाई डाली जाती है वो PPMs में डाली जाती है। जैसे वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है ना भाई, आपने देखा होगा कि आपका जो एक्वेरियम है, एक्वेरियम के अंदर है, एक्वेरियम के अंदर क्या होता है बताओ, एक्वेरियम के अंदर क्या होता है, एक्वेरियम के अंदर क्या होता है, मछली जल की रानी होती है, ठीक। और ये पानी के अंदर रहती है। तो पानी के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल है तभी तो जिंदा रह पा रही है, तभी तो जिंदा रह पा रही है। इसका मतलब पानी के अंदर यानी जो H2O है उसके अंदर ऑक्सीजन अलग से होती है, और ऑक्सीजन जो मेजरमेंट लिया जाता है उस टाइम पर ऑक्सीजन का, दैट इज टेकन इनटू पार्ट्स पर मिलियन, यानी कितने पार्ट्स थे 1 मिलियन वाटर में ऑक्सीजन के।
तो पार्ट्स पर मिलियन बहुत सिंपल सी बात है। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट पर मिलियन पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको पीपीएम निकालना है किसी का, तो आप क्या करेंगे? पीपीएम के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ किसके? सॉल्यूट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स करेंगे। बोलो भैया सॉल्यूशन में इनटू क्या कर दोगे? 10⁶। अरे भैया ये परसेंटेज का ही फार्मूला है, इसके अंदर कुछ भी अलग नहीं है। इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ है कि इसमें आपको क्या बताया गया है कि यहाँ पर आपको 100 लगाना था और आपने 10⁶ लगा दिया। आपको यहाँ 100 लगाना था, आपने यहाँ पर 10⁶ लगा दिया। तो ये पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला हो गया। इसके अंदर कंफ्यूज मत हो, एनसीईआरटी की लैंग्वेज बच्चों को कंफ्यूज करती है और हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पेपर में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पूरा का पूरा पेपर आता है, मगर कन्फ्यूज़न की वजह से उन बच्चों का बहुत सारा पेपर छूट जाता है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब कुछ टर्म्स पढ़ते हैं और इसके बाहर, दैट इज़ सॉल्युबिलिटी। हम पढ़ चुके शायद, हाँ। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? नहीं पढ़ी। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। कुछ समझ में नहीं आया? अब समझो। देखो, ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, या सबसे पहले जाओ, एक जार है। क्या है बच्चों? ये जार है। इस जार के अंदर मान लीजिए आपने यहाँ तक क्या कर दिया? वाटर। क्या ले लिया है? वाटर ले लिया है। अब इस वाटर के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल मिक्स कर दिए हैं। मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ, जबकि यहाँ पर अलग से दिखाई नहीं जाते, बस मैंने ऐसे दिखा दिया आपको, ताकि आपको दिखा सकूँ कि इसके अंदर हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया और ये सॉल्यूशन बन गया। तो ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ये आपने ऐड किया है। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड। इसको बोला जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या हुआ? डिजॉल्व्ड। किसका? ऑफ सॉल्यूट। किसका हुआ भैया? सॉल्यूट का हुआ। किस में हुआ? इन द सॉल्यूशन। इन द सॉल्यूशन। किस पर? एट ए गिवन टेम्परेचर। समझ में आई बात? एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, यानी कोई भी सॉल्युबिलिटी। अब देखो मेरी बात समझो, सॉल्युबिलिटी किस किस की होगी? देखो, फॉर एग्जांपल आपने क्या करते हैं, आप लेते हैं वाटर, और वाटर में आप कर देते हैं साल्ट ऐड। तो ये कहोगे आप साल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन है? यस सर है। तो इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर एक सॉलिड को एक लिक्विड के अंदर मिक्स कर दिया गया, तो हम बोलते हैं ये एसएल हो गया। एसएल यानी सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर जो सॉल्यूट था आपका, सॉल्यूट हो सकता था कि सॉल्यूट क्या होता? वो भी लिक्विड होता, और जो आपका सॉल्वेंट है वो भी क्या होता? लिक्विड होता। तो ये एल सॉल्यूशन हो गया। कौन सा हो गया? एल सॉल्यूशन। पहले वाला क्या था? एसएल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि लिक्विड के अंदर लिक्विड को ही मिक्स कर दिया जाए। और एक क्या होती है कंडीशन के किसी लिक्विड के अंदर गैस को मिक्स कर दिया जाए, तो सॉल्यूट क्या हो गया आपका? गैस, और सॉल्वेंट क्या हो गया आपका? लिक्विड। बात समझ में आई कि नहीं आई? और हो सकता है कि आप क्या कर दें, किसी गैस में गैस को ही मिक्स कर दें, तो यहाँ पर सॉल्यूट क्या होगा बच्चों? वो भी गैस होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा बच्चों? वो भी गैस होगा।
बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरह से सॉल्यूशन को हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ऐसा भी होता है जी, ऐसा भी होता है जी, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो सॉल्यूशन ये वाली सारी कंडीशन से गुजरेगा। और यहाँ पर सब केसेस के लिए आपको पढ़नी है सॉल्युबिलिटी। क्या पढ़नी है बच्चों? सॉल्युबिलिटी। यही आपका असल काम है आज का। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ solute added to the solvent at a particular temperature, that is called solubility। और solubility क्या बढ़ती है क्या घटती है, ये हमें चेक करेंगे। अब solubility बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके अंदर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। चलो आ जाओ। solubility सबसे पहले हम चेक करेंगे किसकी? सॉलिड solubility ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड किस फॉर्म में होगा? सॉल्यूट फॉर्म में होगा, इनटू लिक्विड, यानी लिक्विड किस फॉर्म में होगा? सॉल्वेंट की फॉर्म में होगा। तो ये जो केस पढ़ रहे हैं हम, दिस केस इज स्पेशली फॉर कि जब आपका जो सॉल्वेंट है वो तो क्या हो, आपका जो सॉल्वेंट है दैट इज़ लिक्विड, और जो आपका सॉल्यूट है दैट इज़ सॉलिड। बात समझ में आई कि नहीं आई? सॉलिड क्या है आपका? सॉल्यूट सॉलिड है, और सॉल्वेंट क्या है आपका? लिक्विड है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है? सॉल्युबिलिटी बतानी है कि सॉल्युबिलिटी पे किस किस का इफेक्ट पड़ेगा, किस किस का। क्या हम सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या बढ़ेगी क्या घटेगी, ये सारी बातें हमें चेक करनी है। और इस टॉपिक का नाम है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, और इसमें हम फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। तो फैक्टर नंबर 1 इज प्रेशर। क्या सॉलिड सॉल्यूट को, क्या सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड करने में प्रेशर की कोई भूमिका, कोई रोल हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो लिक्विड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी कि आप उसको दबा नहीं सकते। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना तुम्हारी क्लास में जिनको तुम नहीं दबा सकते, वो इनकम्प्रेसिबल हैं। कि बहुत से तो दब्बू होते हैं जिनको आप थोड़ा बहुत धमका के ला भाई अपना लंच दे इधर को, और कुछ होते हैं ऐसे जो बिल्कुल नहीं दब सकते आपसे, यानी वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और वो पहले से ही ऐसे होते हैं, अच्छा जी हम तो दबेंगे नहीं। तो क्या कहते हैं उनको? इनकम्प्रेसिबल। मगर वो तो एक जनरल टर्म है। इनकम्प्रेसिबल यहाँ पर केमिस्ट्री में मतलब होता है जिसका आप वॉल्यूम कम नहीं कर सकते, आप उसके दबाव देकर कोई काम नहीं करवा सकते, यानी उसके अंदर सॉल्यूट को ऐड नहीं करा सकते और ज़्यादा, आप सॉल्यूट को ऐड नहीं करा सकते और ज़्यादा दबाव देकर। दैट इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, यानी प्रेशर ऑफ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो हम कहते हैं कि एज द लिक्विड्स आर, क्या होते हैं लिक्विड्स? इनकम्प्रेसिबल। अरे बोलो भाई क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सो नो इफेक्ट, सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ, प्रेशर ऑन, प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन किस पर भैया? सॉल्युबिलिटी। किस पर? सॉल्युबिलिटी। बात समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद है दूसरा, क्या है दूसरा? टेम्परेचर। क्या आप टेम्परेचर बढ़ाकर सॉल्युबिलिटी चेंज कर सकते हैं? ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में, नहीं लेक्चर नंबर 2 में बताऊंगा। अभी इस वीडियो को, इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर देखिए अब, ताकि कंटिन्यूएशन में आपके सारे टॉपिक बड़े आराम से क्लियर हो जाएं। थैंक यू बच्चों।